चलो, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किया था और केवल कूलम्स लॉ बताया था और कुछ नहीं बताया था। हाँ और एक क्वेश्चन सिर्फ कूलम्स लॉ पे किए थे। तो आज हम लोग थोड़ा कूलम्स लॉ की प्रैक्टिस भी करेंगे। ग्रुप में देखा होगा आपने, तो मैंने कूलम्स लॉ का एक असाइनमेंट भी दे दिया है, 35 क्वेश्चन का है। ठीक है, देखा क्या कि नहीं देखा? कुछ देखते हो होमवर्क? हाँ सर, देखा। देखा ना? हाँ, तो वो कर लीजिएगा। वो आज ही दिया है तो उसको डिस्कस नहीं करते, बट थोड़े कूलम्स लॉ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ के पहले प्रैक्टिस करेंगे ऑलमोस्ट 1 आवर। उसके बाद सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कोशिश करो। क्वेश्चन विजिबल है सबको? थोड़ा सा फॉन्ट इसका अलग है तो हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हो, तो बताओ। 1 मीटर है ये, 10 ग्राम वेट है, ये 0.1 मीटर है। कोशिश कीजिए जरा, जल्दबाजी नहीं करो, गलत हो सकते हैं, सोच के थोड़ा। आया कुछ आंसर? बोलो। 2.04 into 10 raised to the power minus 6 कूलम। और कोई? और कोई? ठीक है, चलो। एज अ हिंट मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट एज अ हिंट। जरूरत नहीं है वैसे क्वेश्चन में, लेकिन पता चल जाएगा उससे कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। डायग्राम दिख रहा है? यस। अब कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सॉल्व नहीं हो। एक ही कॉम्प्लिकेशन है कि डायग्राम विजुअलाइज करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक बार देखिए। और बोलो, अब आया आंसर? चलो मैं ही बता देता हूँ। चलो, जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे होगे कि एक ऑब्जेक्ट पर इस तरह के दो फोर्सेस लग रहे हैं। आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, आई मीन रिपल्सन। एक ये और दूसरा ये, आया ना? इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में होगा, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है।
है? यस यस तो देखो यस हाँ एक पॉइंट चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो टी इधर है ना, ये एंगल अगर थीटा है, ये फाई लिखा है तो चलो फाई है, तो ये भी फाई होगा। इसका ये वाला कंपोनेंट टी कॉस फाई होगा, जो कि इसके वेट को बैलेंस करेगा। अच्छा, ये जो टी वाला कंपोनेंट है टी साइन फाई, ये किसको बैलेंस करेगा? ये इस F1 F2 के रिजल्टेंट को करेगा। यस ऐसे विजुलाइज करो कि ये F1 F2 तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इसका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, तो T का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है उसको ये F बैलेंस करेगा। हाँ सर। अच्छा, अब ज्योमेट्री से ये फाई एंगल निकाल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल बना है सर 30 डिग्री यस सर 30 डिग्री। 30 आता है? मैंने नहीं चेक किया है, सही से बताओ। सो 90 है वो 60 है तो 30 हाँ सर। सबको आ रहा 30? ग्रेट, तो मैं मान लेता हूं, मैं नहीं चेक करने वाला। तो फाई आ गया 30 डिग्री। दूसरा, ये सब 0.1 मीटर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री होगा, है ना? यस सर। तो दो वेक्टर अगर 60 पर है तो उसका रिजल्टेंट f√3 होगा। हाँ सर। तो ये f√3 हो जाएगा। f की वैल्यू निकालनी बाकी है, इस सबको f कह देते हैं हम। तो अपनी भाषा में मैं ऐसे लिख दूं, तो यहाँ निकालना क्या अपने को, चार्ज ना। हाँ, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे, फाइनली मेरे पास हो गया t cos phi is mg and t sin phi is f√3। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को f मिल जाएगा। सो tan phi is equal to f√3 upon mg। So finally f is equal to mg upon √3 into tan 30। तो ये mg/3 होगा। यस अच्छा, अब इस f को मैं लिखूंगा kq² अपॉन l², जो ट्रायंगल का साइड लेंथ है 0.1। तो देखो इसको सॉल्व करके q क्या मिलता है, करोगे या मैं करूं? बोलो। चलो मैं कर देता हूं। q मिल जाएगा l बाहर √mg अपॉन 3k। अब बोलो l कितना दिया है? 0.1 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर तो 0.1। मास कितना दिया? मास 10 ग्राम है सर। 10 ग्राम। तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू जी का 10, 3 के को लिख देंगे 10⁹ इंटू 10⁹ है ना? तो एक बार देख लो, 10⁻³ में से ये गया, ये गया, तो -1 बच गया ऊपर, ये ऊपर गया तो -10, रूट के बाहर ले लेंगे तो -5, ये 0.1 ले लेंगे तो 10⁻⁻6 और √9 का 3 और 3√3 ऐसा कुछ, है ना? यस सर। तो ये कितना आएगा?
सर एकदम अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 to the power -5 ऐसा। So 1.9 into 10 to the power -7. यार आंसर तो 6.2 into 10⁻⁻8 दिया हुआ है जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है। अब वो सही है गलत है मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से हमने एंगल गलत दिया है। तो एंगल मैंने 5 चेक करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा था इसीलिए आप लोगों ने कहा था कॉन्फिडेंटली, इसलिए मैं छोड़ दिया। चलो मैं चेक करता हूँ। ओह माय गॉड, ऐसा। चलो देखो फिर मैं एंगल चेक कर लेता हूँ। एंगल कैसे चेक करेंगे? तो देखो सुनो सब, अब चुपचाप सुनो। मुझे लगा तुम लोगों ने चेक कर लिया इसलिए मैंने नहीं किया। एक मिनट। ये हुआ ओ एम वाला लाइन, उस डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। ये हुआ ओ एम वाला लाइन, थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको। ये हो गया एम क्यू वाला लाइन, एम ए वाला लाइन। मैंने इसको सीधा कर दिया है क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और ये हो गया ओ ए वाला लाइन। यही एंगल फाई है आपका। यस। अच्छा, तो एम ए मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा ये। हाँ सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ एल ले लो अगर, तो ये एंगल बाइसेक्टर कितना होगा? और ये 1 मीटर है। 10/√3। तो ये 1/√3। एक सेकेंड बेटा, ये 1 मीटर अगर मिल गया और ये एंगल बाइसेक्टर, ये वाला जो लाइन है इस ट्रायंगल में ये 1 मीटर है, तो एम ए ये डिस्टेंस मिल गया तो 5 मिल जाएगा। अब एम ए के लिए ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखोगे, ये डिस्टेंस x बोलोगे तो देखना मैं जो लिखता हूँ 2x cos 30 is L which is 0.1। समझा कैसे? तो x√3 is 0.1, so x is 0.1 upon √3। होगा ऐसा? होगा? यस। तो इस ट्रायंगल में बता दो sin 5 p/h, sin 5 दिख रहा है? sin 5 कितना होगा? 0.1/√3। हाँ, 1/10√3। तो tan 5 कितना होगा? ये p/h है, वो b/h होता है। सो अपने को cos 5 चाहिए। नहीं बेटा, tan चाहिए। p बाई ना नीचे tan का रेशियो 1/√300। अच्छा हाँ। समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, tan 5 बोलो। तो 1/√299। ऑलमोस्ट यही होगा, मेरे कहने का ये मतलब है। हाँ सर ऑलमोस्ट। हाँ सर ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट 1/10√3 ही होगा। ठीक है, तो tan 5 को अब रख दो, बाकी मेथड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। अब tan 5 की जगह mg tan 5 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर mg अपॉन √3 इंटू 1/10√3 ऐसा। सो mg अपॉन 30 लिख देता हूँ। हाँ सर। चलो कम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ ऐसा होगा। यस। तो 3 की जगह 30 होगा, 3 की जगह 30 होगा, 3 की जगह 30 होगा। सो 100/30
3√30 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। देखो तो एक बार क्या आता है, 6 पॉइंट समथिंग जो बोला था मैं, आंसर है क्या? 6.2 हाँ सर, 6 पॉइंट 10⁻⁻6। समथिंग आता है सर, 6.08 इंटू 10⁻⁶। हाँ आंसर ये -8। हाँ सर, ये आंसर है। कोई डाउट किसी को? लिख लो। तुम लोग SHM पढ़े हो क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं। नहीं सर। नहीं करें। अच्छा, आगे बढ़े। स्प्रे की में ठीक है, सर। आगे बढ़ो। एक और कीजिए। इसको कोशिश करो। आया कुछ? आया कुछ? सर के Q0/2πr²। शायद सही, फिर से बोलो। सर के Q0/2πr²। हाँ करेक्ट है। सबको आया या बताने की जरूरत है? नहीं है। नहीं आया। ठीक है चलो। ये तो फील हो रहा है ना कि अगर इस रिंग पर चार्ज है, इसके सेंटर पर कोई चार्ज डाल देंगे तो इन सब पर ये आउटवर्ड फोर्स लगेगा। ये फील तो हो रहा है ना? हाँ सर। अगर ये सेंटर पर चार्ज क्यों नहीं रखेंगे तो रिलैक्स रहेगा, सेंटर पर चार्ज क्यों रखेंगे तो क्या होगा, सब पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा, तो ये रिंग एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, जो कि नहीं होगा।
तो इसमें एक स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा। यस ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में भी मैंने कराया होगा। ऐसा कुछ मान लो स्ट्रिंग है, उसको रोटेट किया तो बोला होगा उसके अंदर कितना टेंशन डेवलप हो गया, याद है? चलो देखो, ये छोटा सा सेगमेंट है, आपको देखने के लिए मैंने बड़ा ले लिया, समझ लीजिए ये जस्ट एक पॉइंट है। तो केवल ये एक पॉइंट को अगर हम ले लें तो इस ब्लू वाला चार्ज और ये चार्ज के बीच रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इधर होगा। हाँ सर। और स्ट्रिंग अगर स्ट्रेच हुआ है जिसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन टी है, तो ये एंगल मान लो डी थीटा है, तो ये डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू, समझ आ रहा है? ये डी थीटा बाई टू, तो टेंशन का कॉस डी थीटा बाई टू वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। यस सर। और साइन वाला ऐड हो जाएगा। और ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस करेगा। सो 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन F। तो इसको लिख दूंगा 2t डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू k q नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लिखेंगे दैट इज k q नॉट, डी क्यू को लिख देंगे लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो देखो ये टू, ये टू, ये डी थीटा, ये डी थीटा गया, तो टी मुझे मिल जाएगा के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन आर, दैट इज के क्यू नॉट। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन टू पाई आर। यस सर। तो ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन करो। अभी जो ट्रायंगल वाला कराया था ना कि 3 सिल्क थ्रेड से 3 बॉल हैं, याद है ना पहला वाला क्वेश्चन? Yes. वैसा ही एक क्वेश्चन और करो। ये उससे आसान है क्योंकि इसमें 3 की जगह 4 है और ये स्क्वायर बनाता है। थोड़ा सा ज्योमेट्री आसान है बट क्वेश्चन सिमिलर है, कोशिश कीजिए। बोलो आया कुछ? फिर mg r³ by 4kh। ये आंसर है, देखो तो
आया है ये आंसर? Yes, sir. वेरी गुड। किसको आया? Sir, amount. बाकी किसी को आया क्या? नहीं, चलो देखो। For a small particle charged with equal positive charge Q, each are arranged at the four corners of a horizontal square side A. A unit positive charge mass n is placed at a point P at a height h above the center of a square. What should be the magnitude of charge capital Q in order that the unit charge remain in equilibrium? इसका मतलब ये हुआ ऐसा समझ लो, यहां पर यूनिट चार्ज है ना? तो ये सारे चार्जेस इस पर फोर्स लगाएंगे इधर, Yes, sir. ये भी लगाएगा किधर, तो इधर की ओर। इसी तरह ये भी लगाएगा, है ना? इसी तरह ये भी लगाएगा, और इसी तरह ये भी लगाएगा। ये सारे फोर्सेस मिलके इसके वेट को बैलेंस कर रहे होंगे, यही कहानी होगी ना? अगेन इसलिए बार बार वो वेक्टर फॉर्म में पढ़ाता हूँ, उससे आसानी होगी। ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, तो उससे आसानी होगी। तो ये सारे फोर्स F मिलकर इसके वेट mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है? तो ये अगर मिल जाए इस चारों फोर्स का रिजल्टेंट, तो हमारा काम चलेगा। अच्छा, इधर देखो, ये जितने भी हैं सब राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जिसमें से क्या क्या दिया हुआ है बता दो यार। हाइट h दिया है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ज्योमेट्री में ये हाइट मेरा h है, और क्या क्या दिया है? Side length A. साइड लेंथ a। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? a/√2। a/√2। तो ये a/√2, ये h, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। √h² + a/, √a² 2 + h², ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। तो ये जितने फोर्सेस हैं, इन सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड के क्यू, वो तो यूनिट चार्ज है, तो 1/a² 2 + h², ऐसा होगा। यस सर। तो कॉमन सेंस से देखो, सुनना ध्यान से। ये एंगल, मैं केवल एक ट्रायंगल बनाता हूं, सब नहीं, ये वाला ट्रायंगल, कि सब बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा फोर्स F इधर होगा, ये एंगल थीटा है, अगर ये h है और ये a/√2 है, तो
ये एंगल थीटा होगा तो एफ का ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट इधर होगा और एफ साइन थीटा इधर होगा। तो ये चारों का एफ साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा यस और चारों का एफ कॉस थीटा ऐड होगा। होगा। सो 4f cos थीटा ये इसके वेट mg को बैलेंस करेगा। Yes. सो 4f की जगह लिखेंगे kq अपॉन a स्क्वायर बाई 2 प्लस h स्क्वायर इंटू cos थीटा b बाई h दैट इज h अपॉन दिस मच। तो यहाँ h कर देते हैं और यहाँ पावर 3/2 कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू mg। क्या ढूंढना था मुझे? q शायद ना। तो यहां से आपको q दिख रहा होगा mg अपॉन 4kh मल्टीप्लाइड विथ a स्क्वायर बाई 2 प्लस h स्क्वायर टू द पावर 3/2। यही कुछ आंसर लिखा था ऊपर। नहीं सर, उसमें शायद सर न्यूमरेटर में। हाँ सर, वो 4 के डिनोमिनेटर में आएगा। क्या बोल रहे हैं? अच्छा 4 के मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? सर मुझे भी एक्चुअली यही आंसर आ रहा था। हाँ सर, यही है। ओ भाई साहब सब k/2 h h ऐसा ऐसा। तो एक बार a स्क्वायर बाई 2 वहां भी है। हाँ, ये तो ठीक है, शायद यही आंसर होगा। वो रॉन्ग दिया है ऊपर। ठीक है, देख लो एक बार मैथमेटिकली कहीं मतलब राइट लेफ्ट लिखने में अगर कुछ गलती नहीं किया है तो यही आंसर है। वैसे भी Q और K कभी एक साइड नहीं होगा। हाँ सर। समझ रहे हो ना? तो ये और इसके डायमेंशन ही हाँ, गलत। ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इसको छोड़ दो। ये जो आंसर हम लोगों ने लिखा है वो सही है। आगे बढ़ूं? यस चलो एक क्वेश्चन करो। पहले ही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इरोडोव में दिया हुआ है। अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ देखने में लगेगा कि इजी है, आंसर आएगा, बट ये इजी है नहीं। फिर भी एक बार कोशिश तो करो। इजी मतलब कॉन्सेप्ट वाइज इजी है, सब कुछ आपको आता है। देखते हैं आंसर ला पाते हैं कि नहीं। क्या है, कूलम्स लॉ के बेसिक क्वेश्चन तो प्रैक्टिस में नहीं करा रहा हूँ, वो सब ग्रेविटेशन में कर चुके हैं। थोड़े बहुत जो ठीक ठाक वाले लेवल है वही करा रहा हूँ। ठीक है, यस तो वो बेसिक क्वेश्चंस कूलम्स लॉ के तुम लोग वो जो मैंने असाइनमेंट दिया है 30 क्वेश्चन का, उसमें बहुत मिलेंगे, वो सब कर लोगे, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है उसमें होगी। ये थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन करो आपके लिए। मुझे याद नहीं है 3 पॉइंट कुछ है इसका, 101 या 182 कुछ तो है। ये इरोडोव का क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन है और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मोस्टली लोग कहते हैं इरोडोव में गलत नहीं है कुछ, तो गलत तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा देखेंगे। पहले ट्राई करो फिर बताता हूँ मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ इससे।
बोलो कुछ। एक मिनट। चलो देखो इधर, ये कोई उतना डिफिकल्ट है ऐसा नहीं है। ऐसे समझो, ये दो इक्वली चार्ज स्फीयर है, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन इधर लग रहा होगा। किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो किसी इंस्टेंट पर जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस करेगा, है ना। और ये होगा टी साइन थीटा, है ऐसा। Yes, sir. तो जैसे जैसे चार्ज लीक करेगा तो ये वाला फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा, है ना। Yes, sir. और इन दोनों के बीच का सेपरेशन फिर डिक्रीज होगा, ठीक है ऐसा। तो किसी भी समय अगर ये एस है, एक काम करते हैं, ये फोर्स एफ, या रुक जाओ पहले टी और थीटा को हटाएंगे उसके बाद। चलो ऐसा कर देते हैं कि टी कॉस थीटा एम जी होगा, हाँ सर। और टी साइन थीटा एफ होगा। ये टी साइन थीटा हमेशा एफ होगा कि नहीं होगा। बोलो, नहीं कह सकते अभी। हाँ सर, अभी नहीं बोल सकते। हाँ सर, नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, कह सकते हैं। काइनेमेटिक्स में ये अगर मेरा, ध्यान से देखना सब, ये अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है तो जो मेरा एक्सेलरेशन होगा उसको मैं v dv by dx लिखूंगा। यस सर। तो देखो v हो गया a by रूट एक्स, और dv by dx क्या होगा। सर एक्स का लिमिट्स नहीं पता है। क्या लिमिट की क्या जरूरत है, v x का फंक्शन दिया है, केवल डिफरेंशिएट करके बताओ। ठीक है। So minus a by 2 divided by under root x to the power 3. अंडर रूट एक्स टू द पावर 3, ठीक है। एक मिनट रुको, तो एक मिनट रुको, इसको छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है इसके एक्सेलरेशन में x का टर्म आ रहा है कि नहीं। और इसके एक्सेलरेशन में x का टर्म आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है ऐसा कुछ मालूम नहीं।
है ना? हाँ सर। हाँ सर x का आधा है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूं कि किसी भी टाइम पर tan थीटा की वैल्यू, बिकॉज क्वेश्चन में ये लिखा है x इज मच लेस देन l, हाँ सर। हाँ सर तो x/2l तो tan थीटा की वैल्यू मैं x/2l लिखूंगा, और यही अप्रोक्सीमेटली sin थीटा की भी वैल्यू होगी। यस। यस Yes. और ये अगर अप्रोक्सीमेटली sin थीटा की वैल्यू होगी, मतलब cos थीटा की वैल्यू लगभग 1 होगी, यस और cos थीटा की वैल्यू लगभग 1 होगी, मतलब t की वैल्यू लगभग mg होगी, ऐसे। हाँ हाँ सर। सर। तो अब इस पर नेट फोर्स देखो, अगर मैं नेट फोर्स लिखता हूं तो t sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a होगा। हाँ यस सर। वहां भी a है, इसलिए एक्सेलरेशन को f लिख देता हूं, चलो ऐसा। सो mg x/2l माइनस k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ यस। है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं सर। तो एक्सेलरेशन को मैं v dv/dx लिख देता हूँ, ठीक है? यस तो मास m इंटू v dv/dx इज mgx/2l माइनस k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अब ये जो आपका v दे रखा है, v इज इक्वल टू a अपॉन रूट एक्स, ऐसा है। हाँ सर। v इज इक्वल टू a अपॉन रूट एक्स है, तो यहाँ से dv/dx क्या मिलेगा? -a/2 -1/2, ये हो गया a, और नीचे x टू द पावर x to the power 3/2 3/2 3/2, ऐसा कुछ। इसको इधर लिख दो, तो -a/2 x² हो जाता इसको इधर लिख दोगे। क्या ढूंढना है हम लोगों को? dq/dt dq/dt। ठीक है, तो ये हो गया m इंटू -1/2 a, नीचे कर लो x टू द पावर 3/2, दिस इज इक्वल टू, है। v में एक और बाय 1/√x है ना, तो x² हो ये भी जाता मल्टीप्लाई होगा उसमें। अच्छा हाँ v में एक और है ना, तो क्या हो जाएगा बता दो? यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। हाँ सर, और और वो x² हो जाएगा। ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, mg(x³ अपॉन k(q²) 2l अपॉन x² इंटू 2l। अब ठीक है, यस
इसलिए कि ये एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर सके। तो ये एक्स स्क्वायर गया, ये 2 भी गया। क्या बोल रहे हो? तो फाइनली ये मेरा कुछ ऐसा होगा, -m(a²l) दिस इज इक्वल टू mgx³ माइनस ये इतना बड़ा कांस्टेंट kq² 2l। हाँ सर। तो वहां से हम लोगों को x एज अ फंक्शन ऑफ l मिल जाएगा। सर आप v को dx by dt करके भी कर सकते। क्या बोल रहे हो? v को dx by dt तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। हाँ, कर सकते हैं। अब या तो मैं यहाँ लिखूं या ऐसे कर दूं। यहीं पर मैं कर देता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया mg, ये हो गया 3x², ये हो गया dx by dt, ये हो गया -4kl q dq by dt, ऐसा कुछ यस है ना। dx by dt को हम v लिख सकते हैं Yes. हाँ सर। कि -dx by dt को v लिख सकते हैं। So this dq by dt will be equal to 3mgx² upon 4kql into dx by dt, ऐसा कुछ। देखो कहीं कुछ कोई टर्म छूटा तो नहीं? नहीं नहीं छूटा। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों कहा कि ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है। बुक है तुम लोगों के पास क्या? हाँ सर है। अभी सामने में है? सॉफ्ट कॉपी है सर। कोई भी कॉपी हो, मैं जरा सा खाली बता दूं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। पूरे इरोडोब में सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल मतलब जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो लाया जा सकता है, लेकिन मैं कभी भी वो लाने के चक्कर में नहीं रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोवर्सी आपको दिख जाएगी। अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3.3 मिला क्या? किसी एक आदमी को देखो मिला? हाँ सर मिला। जब आप इसके आंसर में जाओगे तो जो आंसर दिया हुआ है, मैं पहले एक बार ये लिख देता हूं। जो आंसर दिया हुआ है वो है dq by dt इज इक्वल टू 3/2a अंडर रूट 2 pi epsilon naught mg by l, 2 pi epsilon naught mg अपॉन l। ये आंसर बुक में दिया हुआ है। यस। और ये आंसर हमें आ रहा है।
अच्छा, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को के टर्म में कर सकते हो ना, के इज हाँ, सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो 2 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट है ये k/2 है एक्चुअली। हाँ सर समझ। तो हमारे भाषा में ये आंसर कितना होना चाहिए था, ऐसा कुछ 3a/2 या 3/2a है। अच्छा ऐसा है शायद। सर ए तो ऊपर ही रहेगा ना। हाँ 3a/2, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, kmg/2 है। के तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता अच्छा है ना हाँ सर बेटा। सॉरी। हाँ सर सर 2/k लिख सकते 2/k। नहीं, हाँ ये 2/k ऐसा, तो 2mgl/k ऐसा, हाँ या सर नीचे L तो 2k, नीचे 2k होगा। सर नीचे 2 होगा। हाँ नीचे 2k होगा ऐसा। तो mgl/2k ये आंसर दिया हुआ है बुक में। अब बताओ हम लोगों को ये आंसर तो कहीं आ नहीं रहा है ना। यस हाँ सर। तो मैंने जानबूझ के लास्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको दिया है कि एक बार इसको सोचो तुम लोग, ठीक है। कोई कहीं किसी बुक से हिंट नहीं लेना, जो हम लोगों ने सॉल्व किया है इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी फैक्ट है। लेकिन जो इरोडोम में आंसर दिया है वो ये है, और इरोडोम में मोस्टली गलत नहीं होता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या एक हिडन एजम्पशन लें कि ये आंसर आ जाए। कोशिश करोगे तुम लोग घर में? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं क्या? ये कोशिश अभी नहीं बताऊंगा, कोशिश करो तुम लोग इसको, ठीक है। तो ज्यादा होमवर्क नहीं है, बाकी तो इजी क्वेश्चन मैंने दिया ही है, इस पर जरा सोचना। और ये भी मैंने सॉल्व कर ही दिया है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व किया है इसको, बट थोड़ा सा आखिर मैंने आपको ये देखने में लग रहा है कि कहीं एक सॉल्व करने में कोई गलती तो नहीं दिख रही है। तो हाँ गलती सर। दिख नहीं रही है और आंसर भी नहीं आ रहा है, तो एक बार तुम लोग इसको सोचो, ठीक है। ओके ओके। हाँ। और मुझे Yes, अगले sir. अगले लेक्चर में भूल भी जाऊं तो बताना मुझे हाँ इसको। ओके बट मतलब ऐसा कुछ नहीं मैं ही बता दूं सॉल्व कर दूं, कुछ नहीं। ब्यूटी इसकी तभी समझ आएगी जब तुम एक बार फाइट मार के देखोगे, ठीक है। चलो आज के यस लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir.